अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुंसिफ टीवी के न्यूज बुलेटिन हैदराबाद डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फखरुद्दीन। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। आजाद हिंदुस्तान के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मनाई गई 64वीं बरसी। पीसीसी चीफ पोनाला लक्ष्मैया व दीगर ने पेश किया खराज। तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के कायदीन चीफ मिनिस्टर केसीआर पर बरहम। किसानों के मसाइल को नजरअंदाज करने का टीआरएस हुकूमत पर लगाया इल्जाम। और फिल्म फेयर अवार्ड याफ्ता तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक डायरेक्टर चक्री की हार्ट अटैक से हुई मौत। सरकर्दा फिल्मी व सियासी शख्सियात ने किया गहरे दुख का इजहार। और अब खबरें तफसील से। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक डायरेक्टर चक्राधर गिल्ला उर्फ चक्री की आज दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ हो गई। म्यूजिक डायरेक्टर चक्री ने टॉलीवुड और बॉलीवुड के तकरीबन 85 से जायद फिल्मों को अपनी म्यूजिक से सजाया है। चक्री की अचानक मौत पर मशहूर फिल्मी शख्सियात के अलावा सियासी कायदीन ने भी गहरे दुख का इजहार किया है। चक्री का ताल्लुक तेलंगाना के जिले वरंगल के महबूबाबाद से था। इस तरह इन्हें फिल्मी सनत से जुड़े कई अवार्ड से नवाजा गया है। चक्री ने तेलंगाना तहरीक के दौरान जय बोलो तेलंगाना को भी म्यूजिक से सजाया था, जिसकी अवाम ने भरपूर सताइश की थी। माइनिंग स्कैम में गिरफ्तार गाली जनार्दन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट में तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। अदालत ने गाली जनार्दन रेड्डी की जमानत पर समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया है। जमानत की मंजूरी को सीबीआई ने कुछ शराइत आयद कर दी हैं। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा अपनी दरखास्त में कहा है कि 7 शराइत पर मुश्तमिल एफिडेविट दाखिल करने का हुक्म दिया है। इसके बाद ही जमानत देने पर रजामंदी जाहिर की गई है। अदालत ने गाली जनार्दन रेड्डी पर आए चंद मुकदमात में उन्हें जमानत दे दी है, बावजूद इसके गाली जनार्दन रेड्डी जेल में कैद हैं। टीडीएलपी में तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के कायदीन ने एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट एराबेल्ली दयाकर राव और स्पोक्स पर्सन रावला चंद्रशेखर राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत किसानों के मसाइल को हल करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। आज तेलंगाना के तमाम अजला में किसानों की हालत जार अफसोसनाक है। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। टीआरएस पार्टी ने इंतखाबात से कबल किसानों को कर्जों को माफ करने का ऐलान किया था, मगर अब तक किसानों का कोई कर्ज माफ नहीं हुआ है। In containing the farmer suicides and they have also failed in consoling the families. We demand the government to announce ex gratia to save the farmers. The death of farmers suicide, it has become a regular phenomena in Telangana state. It is unfortunate that those who are providing food for the nation are in distress. We demand the government to go all out and help the families. The previous government in the United States, they have given a GO number called 421, wherein it is provided 1.5 lakh ex gratia for the farmers who have committed suicide. But the amount is very meager. We demand government to enhance it. And as of now, as on today, right from June 2nd, 2014 to this day, in all the 10 districts of Telangana, 686 farmers have committed suicide. 686 farmers have committed suicide. We are providing all the names, address, date, when they have committed, how they have committed, why they have committed, all the details we are providing to the government. We demand that government should act on the advice of opposition parties to save the farming community so as to continue for agriculture by those families. Otherwise we will go without food. It's a starvation, deaths will come.
TDLP में हुई एक मीटिंग के दौरान TDP के नेता राव चंद्रशेखर राव और एर्रीबेली दयाकर राव ने कहा है कि TRS हुकूमत किसानों की हर जरूरत को पूरी करने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। उनका ये कहना है कि CM के पास एरियल सर्वेस करने का और दुनिया भर के सर्वे करने का टाइम है, लेकिन वो किसान जिन्होंने बिना पैसों की कमी की वजह से आत्महत्या की है, उनके पास जाने के लिए 2 मिनट भी नहीं है। उनका ये कहना है कि फौरन ही एक जियो जारी किया जाना चाहिए जिससे किसानों को उनके हक पूरी तरीके से मिल जाए। कैमरा पर्सन समद के साथ मैं प्रियंका। नाज़रीन, हैदराबाद डेयरी में लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद हैदराबाद डेयरी में आपका इस्तकबाल है। हिंदुस्तान के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज मुल्क भर में 64वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई गई। इस मौके पर तेलंगाना PCC चीफ पोन्नाला लक्ष्मయ్య ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। बाद अज़ां गांधी भवन पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर फूल माला पेश किया। पोन्नाला लक्ष्मయ్య ने बताया कि आज हिंदुस्तान की अवाम सरदार वल्लभ भाई पटेल की खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर सकती। उन्होंने आजाद हिंदुस्तान को मुत्तहद करने में अहम रोल अदा किया था। पोन्नाला लक्ष्मయ్య ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बिना आजाद हिंदुस्तान का तस्वुर अधूरा था। इन कायदीन ने मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाने में अहम रोल अदा किया था। Today is the birthday of great leader Sardar Vallabhbhai Patel. The fight for independence to our country is one aspect of it, and after independence, getting all the 500 and odd small, samsthanas to get them into the Indian Union is another great aspect. So we cannot forget the events that Telangana could become part of, along with the 560 or so samsthanas in India. So we pay tributes to a great leader, and under Congress party, under the Prime Minister of Nehru, and he has done so much for unification of India, to keep India as one, and the Indian map, as a matter of fact, in the world, what it is today, it's because of Nehru and Vallabhbhai Patel. सरदार वल्लभ भाई पटेल की 64वीं बरसी पर TPCC के प्रेसिडेंट पोन्नाला लक्ष्मయ్య ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, फूलमाला चढ़ाए हैं और कहा है कि वे एक बहुत बड़ा सोर्स है इंस्पिरेशन का इस देश के हर युवा के लिए, कि वो आगे बढ़े और देश के लिए कुछ करें। उन्होंने ये भी कहा है कि आज हिंदुस्तान का जो नक्शा देश भर में इतना मशहूर है, इतना प्रज्वलित है, उसके पीछे वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ है। कैमरा पर्सन समद के साथ मैं प्रियंका, मुंसिफ TV हैदराबाद। महकमा पुलिस की जानिब से आज नेकलेस रोड पर सेफ सिटी स्मार्ट सिटी के नाम से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम के इनेकाद का अहम मकसद हुसैन सागर में हो रहे खुदकशियों को रोकना है। वाज़ेह रहे कि कल 3 अफराद ने हुसैन सागर में छलांग लगाकर खुदकशी की कोशिश की थी, जिन्हें पुलिस ओहदेदारों ने बचा लिया है। इस प्रोग्राम में HMDA के अलावा टूरिज्म व दीगर महकमों के ओहदेदारों ने भी शिरकत की। तमाम महकमों के ओहदेदारों ने अपना ताउन फराहम करने का ऐलान किया। पुलिस ओहदेदारों ने बाइक रेसिंग मुकाबलों में शिरकत करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। लुम्बिनी पार्क, NTR गार्डन, संजय पार्क एंड नेकलेस रोड, ये पूरा हमारा बुद्ध पूर्णिमा प्रोजेक्ट एरिया के इसमें आते हैं। बुद्ध पूर्णिमा प्रोजेक्ट के एरिया में पूरे अच्छे गार्डन्स है, जिसमें बहुत सारा पब्लिक आती, बाहर से भी और अपने हैदराबाद से भी बहुत सारा पब्लिक आती, और वो पब्लिक की प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए और पुलिस डिपार्टमेंट और हम BPP HMDA के तरफ से भी बहुत सा प्रिकॉशंस लिए। उसमें हम NTR गार्डन में DFMDs, HH हैंडल्ड मेटल डिटेक्टर्स और CC कैमरास इंस्टॉल करें, और वो जो CCTV कैमरास का फुटेजेस है हम नेटवर्क के जरिए से पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। इवन इन द ऑफिसर्स रूम आल्सो हम ये CCTV का फुटेजेस हम देखते रहते हैं और मॉनिटर करते रहते हैं। तो आदमी वो सुसाइड करने के लिए आया था इधर अपर टैंक बंड को, रात में 11 बजे उन्हें वो हुसैन सागर में जंप करते हुए देखे। हमारा लेक पुलिस उनको हमारा आदमी भी दे जंप इनटू द हुसैन सागर लेक, वो उनको रेस्क्यू कर दिया, बचाया।
और उनको फैमिली काउंसलिंग, हमारा काउंसलिंग सेंटर में काउंसलिंग करके फैमिली मेम्बर्स को हैंड ओवर कर दिया। और ये हमारा लेक पुलिस के लिए हमारा सीपी साहब एक नया इनोवा गाड़ी दे दिया और टूरिज्म डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया था हम लोग। टूरिज्म डिपार्टमेंट भी एक स्पीड बोट अलॉन्ग विथ एक ऑपरेटर और एक स्विमर, उनको स्विमिंग आता उनको, और हमारा 2 आदमी 2 कांस्टेबल्स उनमें। नाज़रीन, हुसैन सागर में होते दिन पर दिन खुदकशियों को रोकने के लिए सिटी पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसके अंदर HMDA और भी अहदेदार मौजूद थे। DCP सेंट्रल जोन कमला हसन रेड्डी ने कहा है कि हुसैन सागर में होने खुदकशियों को रोकने के लिए पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस के महकमा बढ़ाया गया, लेक पुलिस के अंदर तैराकों के लिए और 15 होमगार्ड्स भी बढ़ा गया। कैमरा अतालवा के साथ मोहम्मद रफी, मुंसिफ TV, हैदराबाद। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ लेबर्स यूनियन की जानिब से NSS प्रेस क्लब पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस मौके पर यूनियन कायदीन ने बताया कि अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम में मजदूरों ने भी अहम रोल अदा किया था। तमाम महकमों और तमाम तबकात के कायदीन की जद्दोजहद के बाद ही अलहदा तेलंगाना रियासत का क़याम अमल में आया है। अब जबकि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR इंतखाबात के मौके पर आवाम से किए वादों को पूरा करने के लिए सरकारी अराजियात को फरोख्त कर रहे हैं। यूनियन के कायदीन का कहना है कि इस तरह सरकारी अराजियात को फरोख्त करना ठीक नहीं है। उन्होंने सरकारी अराजियात को फरोख्त को रोकने का चीफ मिनिस्टर से मुतालिबा किया। जमीन भेजे तो, जमीन बड़े बड़े लोगों को दिए तो, उनके पैसे दिए तो वो पैसे से और इसका पूरा तेलंगाना स्टेट को डेवलप करते बोल रहे हैं। मगर इसके पहले वाला भी बहुत सरकार आया, बहुत मुख्यमंत्री दूसरों का पार्टी वाले सरकार बनाए, मगर उन लोग भी कभी भी सरकार की जमीन किसकी भी नहीं भेजे। अभी पूरा जमीनों को, ये हैदराबाद सिटी का जमीन नहीं, दूसरा जिला का जमीन भी भेजने के लिए कोशिश कर रहे। अभी राचकोंडा, नलगोंडा और हैदराबाद। वक्फे के बाद हैदराबाद डायरी में दोबारा आपका इस्तकबाल है। इसकान नामी एक तंजीम ने तुलबा के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करने के मकसद से 16 दिसंबर था 18 दिसंबर तक तुलबा के मुकाबला जाती टेस्ट मुनक्किद करने का ऐलान किया है। इस मौके पर तंजीम के ऑर्गेनाइजर्स ने मीडिया से भी ताउन का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि अब तक इस टेस्ट में शिरकत के लिए 50,000 तुलबा ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तुलबा के अंदर तहजीबी व सकाफत को परवान चढ़ाना ही इसका अहम मकसद है। So we don't want to do the mistakes which the Western countries have done by neglecting the values. So we want to make advancement of our country along with the values, so that we'll have a strong foundation. Like a tree is successful with fruits and flowers, but the foundation are roots. So similarly, the roots are the values for our country along with the advancement. So as a building has a foundation, the foundation is values. So based on that values, we have taken certain values from our sacred literature, Bhagavad Gita, and we made a questionnaire, and we are conducting these exams in various schools across the world, and in India also we have done in a large number of schools. So first time in Hyderabad we want to do it. तेलंगाना बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी चिंता सुभा मूर्ति ने बीजेपी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना हुकूमत के तरीक़ेकार पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी ने इंतखाबात के मौके पर गिरिजनों को 3 एकड़ ज़रई अराजी फराहम करने का ऐलान किया है। इस पर अमल आवारी का हुकूमत से मुतालिबा किया। इसके अलावा पेंशन की अदायगी में हो रही ताखिर पर भी उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए हुकूमत से कहा कि वो अवाम से किए वादों को जल्द से जल्द पूरा करे, वरना भारतीय जनता पार्टी हुकूमत के खिलाफ एक और तहरीक शुरू करेगी। अब ये रिजर्वेशन आरक्षण 12% आरक्षण लागू कर तुम बोल के घोषित किया चुनाव में आदिवासियों, अभी तक लागू नहीं हुआ आदिवासियों के लिए। ये चुनाव में जो जनता को वाग्दान किया था वो पूरा नहीं हो पा रहा। ये इससे क्या हो रहा, मुख्यमंत्री के बारे में ये दलित चुनाव में जो बयान दिया है वो इम्प्लीमेंट ना कर रहे बोले कि लोगों में एक भावना पैदा हुआ। और आदिवासी क्षेत्र आदिलाबाद और चंदनपेट इत्यादि प्रांतों में
अभी ट्राइबल्स जो शरीर अपना बेच लेके वो आज बेच लेके उन लोगों ये रोगालू ये आ रहा था, डिसीज आ रहा था, उससे बहुत सारे ट्राइबल लेडीज यूथ उन लोग मर चुके रहे। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले रिक्की जेम्स नामी 13 साल लड़के की गुज़िश्ता माह की 9 तारीख को पुरअसरार हालत में मौत वाक़ हो गई थी। मुकामी ज़राए की इत्तला के मुताबिक रिक्की जेम्स ने अपने ही मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली है, जबकि लड़के के वालिद की इत्तला के मुताबिक रिक्की जेम्स ऐसा नहीं कर सकता, जिसके बाद इसने मुकामी पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई। मुतासिरा शख्स का कहना है कि इसके लड़के को किसी ने हलाक किया है। पुलिस का ताउन फराहम न होने पर आज रिक्की जेम्स के वालिद ने मीडिया से ताउन फराहम करने का मुतालबा किया। रिक्की जेम्स के वालिद का कहना है कि इनके लड़के को किसी ने हलाक किया है। उन्होंने खातियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। FIR जो बच्चा फांसी डाल लिया बोल के बोले, वो जो ऐसे ही लिखे FIR में, तो उन्होंने फांसी डाले सो नहीं देखे या हम लोग नहीं देखे, हमारे घर के आजू बाजू लोग नहीं देखे। हमारे को जिस पे 6 आदमियों पे शक है, ये 3 आदमी 3 औरत है 3 मर्द है, और जो 3 औरत 3 मर्दों के बीच में ही पूरा हुआ सब। बच्चा जब 6:30 बजे बाहर गया, 8 बजे तक बच्चा हमारे को किसको भी उन्हें किधर है क्या है कुछ भी नहीं मालूम। हमारे को इतना मालूम है 8 बजे के बाद बच्चा घर को आने के बाद उन लोग बोले कि बच्चा फांसी डाल लिया। बच्चा फांसी डाल लिया तो हमारा घर में आके उन लोग हमारा घर को आके हमारा गेट कूद के हमारा घर का दरवाजा तोड़ के उन लोगों को बाहर लाने का हक क्या है। चंद दिन कबल जिले रंगारेड्डी के परगी मंडल के मौजे रंगापुर में एक शख्स को कत्ल करने के बाद शरपसंदों ने इसकी नाश पर केरोसिन छिड़ककर हलाक किया था। पुलिस ने आज इस कत्ल के अहम मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए रिमांड में भेज दिया है। एसआई श्रीधर और शमशुद्दीन ने कातिलों को पकड़ने में अहम रोल अदा किया। गुज़िश्ता एक हफ्ते की जद्दोजहद के बाद पुलिस ने कातिलों तक पहुँचने में कामयाबी हासिल कर ली है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग देखे तो पब्लिक से मालूम हो आप भी मर गया बोल के बोले जाके देखे तो वो लास्ट हमारा डैडी का ही हमारे पापा से बोल के उसको मार के जलाए सो है बोल के बोले तो उसके ऊपर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। इन्वेस्टिगेशन में उनका गाँव से बोले जाके पूरे इंक्वायरी करे तो उनका किससे डिस्प्यूट है बोल के इंक्वायरी करे तो वो लोगों का ग्रैंड फादर के लोगों के बीच में वो बड़े लोगों का एग्रीकल्चर लैंड से डिवाइड में उसको गड़बड़ था, उसमें लड़ा लिए, फिर केसेस भी हुए। इससे पहले एक मंथ के पहले अटैम्प्ट टू मर्डर केस में भी जाके जेल में जाके आए हैं। तो उस एंगल में हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करें तो उसकी कंटिन्यूएशन में ट्रिपल आई बोल के उनके दिल को जो उसमें इससे पहले जेल में जाकर तो उसको आगे इंट्रोगेशन करे। तो इख्तिताम से खबर डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। आजाद हिंदुस्तान के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मनाई गई 64वीं बरसी। पीसीसी की पोनल लक्ष्मैया व दीगर ने पेश किया खराज। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन चीफ मिनिस्टर केसीआर पर बरहम। किसानों के मसाइल को नजरअंदाज करने का टीआरएस हुकूमत पर लगाया इल्जाम। और फिल्म फेयर अवार्ड याफ्ता तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर चक्री की हार्ट अटैक से हुई मौत। सरकर्दा फिल्मी व सियासी शख्सियत ने पेश किया खराज। नाजरीन, हैदराबाद डायरी में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। खुदा हाफिज।